Hello everyone, I warmly welcome you all to the Topper Town YouTube channel। तो आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी ज़ोरों शोरों से आप कर रहे होंगे। तो काफ़ी दिनों से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम MHI 10 की आप वीडियोज़ बनाइए एग्ज़ाम पर्पज़ से इग्नू के, जिसका सब्जेक्ट है अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसके बारे में हम एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सो दैट आपके लिए वो टॉपिक क्लियर हो और यू गेट द अंडरस्टैंडिंग हाउ यू हैव टू राइट द आंसर, कैसे आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे बॉडी स्ट्रक्चर करनी है, कैसे आपको उसका कंक्लूजन करना है। और आप देख पाएंगे कि आप 20 मार्क्स में किस तरीके के आंसर्स लिख सकते हैं और कितना आपको वर्ड्स लिखने हैं। तो ये आपका ओवरव्यू मिल जाएगा आपको। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं MHI 10 का ये वीडियो सीरीज़। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं और हमारी वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो ये वीडियोस लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, सो दैट उन लोगों के पास वो कंटेंट पहुंच पाए। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम नए वीडियोस लेकर आएँ, नए टॉपिक्स पे लेकर आएँ, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट के वीडियोस चाहिए। ठीक है। तो बिना देरी करें हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। डिस्कस द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अब जो हमारा टॉपिक है अर्बनाइजेशन इन इंडिया का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हमें देखना है। तो हम जब मोटी मोटी बात करते हैं अर्बनाइजेशन के बारे में, अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरीकरण। तो उसको शेप देने के लिए बहुत सारे वेरियस हमारे चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, हमारे सोशो इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, कल्चरल चेंजेस आते हैं, तब जाके अर्बनाइजेशन होती है। तो अगर हम बात करें, इसका फर्स्ट पॉइंट लेते हैं एंशियंट अर्बनाइजेशन। तो एंशियंट मतलब हमारा चले गए हम पहले के टाइम पे जब हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ करती थी, या फिर हम लोग पुरानी सिविलाइजेशंस के बारे में जब हम बात करते हैं उस पीरियड के बारे में ये बात करें। तो एंशियंट सिविलाइजेशन अर्बनाइजेशन में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो सिटीज़ थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की, जैसे मोहनजोदाड़ो हो गई, हड़प्पा हो गई, उसके अंदर जो फीचर्स थे वो काफ़ी एडवांस थे। जिस करंट टाइम में हम लोग रह रहे हैं ना, उस टाइम से ही बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स है। जैसे हम लोग देख लेते हैं वहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न बहुत अच्छा था, ग्रिड पैटर्न से स्ट्रीट्स बने हुए थे, सारे के सारे स्ट्रीट्स एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट करते थे। सोफिस्टिकेटेड आर्किटेक्चर था। जो घर थे उसकी जो विंडोज़ थी वो इस तरीके से थी कि किसी के घर के अंदर का हमें कहीं का ना दिखे, और जो गेट्स थे वो इस तरीके से थे कोई किसी अंदर से बाहर से आपके घर के अंदर ना झांक सके। और हर एक घर का एक पर्टिकुलर वेल हुआ करता था, सबके घरों में बाथरूम हुआ करते थे, और एक कम्युनल बाथ जिसे बोला जाता है, या जो रिचुअल बाथ का जिसके बारे में अभी तक कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ग्रेट बाथ हमें एक मिली है। तो ये सब एक करेक्टरिस्टिक्स है सिटी है कि वहाँ पे जो सिटी है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुई, और वहाँ पे अर्बन प्लानिंग कैसी थी, कैसे वहाँ के आर्किटेक्चर था, कैसे 1 स्टोरी हाउसेस भी मिले हैं हमें, जैसे 2 स्टोरी हाउसेस भी मिले हैं। और हमें एक तरीके से ये पैटर्न मिला है कि जो घर है, जो लोअर क्लास के घर हैं वो किधर साइड हैं, अपर क्लास के घर कैसे हैं, जो हायर क्लासेस हुआ करती थी उनके घर थोड़ी हाइट पे हैं। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो अब जैसे हम फिर बात करते हैं मिडिवल अर्बनाइजेशन में क्या हुआ, इसमें कैसे चेंजेस आए। तो जो सिटीज़ थी दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, ये इंपॉर्टेंट सेंटर बन गए हमारे पॉलिटिकल पावर के और कॉमर्स कल्चर के। ये जो सिटीज़ हैं इनके जो फीचर्स, सबसे बड़े जो फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं इनके पैलेसेस में, मॉस्क में, मार्केट एरिया है, ये इनका बेस्ट फीचर दिखलाता है। Urbanization during this period was influenced by political needs, cultural developments, including the growth of new towns under Mughal emperors. जो सिटीज़ और जो पैलेसेस जो बन रहे थे इस टाइम के, वो पॉलिटिकल नीड और कल्चरल डेवलपमेंट की वजह से बन रहे थे। क्योंकि मिडिवल पीरियड में हमें देखने को मिलता है बहुत सारे जो
बाहर से इन्वेडर्स आए और इंडिया में बस गए, जैसे कि हमारी बहुत सारी डायनेस्टीज चली, हमारे गुलाम वंश चला, लोधी डायनेस्टी चली, मुगल्स आए, सबके जो कल्चरल और आर्किटेक्चरल जो डिफरेंसेस थे वो अपनी जगह के लोगों को लेकर आए यहाँ पे नई नई चीज़ें बनाने के लिए। तो और इंडिया में जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे सब मिक्स होके एक नई तरीके की आर्ट फॉर्म बनी हमारे मिडिवल पीरियड में हमें देखने को मिलता है। नए नए टाउन्स निकल के आए। फिर उसके बाद आता है कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे उन्होंने एकदम से काया पलट कर दी अर्बन लैंडस्केप की। जो ब्रिटिश थे उन लोगों ने नई सिटीज़ बनाई, जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, और इनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रेड हब बना दिया इन सिटीज़ को। जो सिटीज़ थी ये इस तरीके से फोकस की गई थी कि इसमें पोर्ट सिटीज़ भी आए हमारे और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉलोनियल इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा था, क्योंकि पोर्ट सिटी थी, वहाँ पे आराम से हमारा आना जाना प्रॉपर तरीके से हो सकता था। अगर हमें बाहर जाना है ट्रेड के लिए, बहुत ज़्यादा असेंशियल वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। जो अर्बन सेंटर्स बिगेन टू ग्रो रैपिडली एज इंडस्ट्रीज, रेलवे एंड ट्रेड रूट एक्सपेंड। जो अर्बन सेंटर हमें देखने को मिलते हैं कॉलोनियल पीरियड में, वो तब ज़्यादा ग्रो किए जब इंडस्ट्रीज और रेलवे आए इंडिया में, जो और ट्रेड का जो नेटवर्क है, जो रूट है, वो बढ़ गया। ठीक है। अब पोस्ट इंडिपेंडेंट अर्बनाइजेशन अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं 1947 के बाद जो इंडिया है उसका अर्बनाइजेशन एक्सेलरेट हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे होने लगी, जैसे 5 ईयर प्लान्स आ गए। उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिला, जिसकी वजह से सिटीज़ की ग्रोथ होने लगी। जो लोग एम्प्लॉयमेंट की तलाश में रूरल एरिया छोड़ के माइग्रेट करने लगे अर्बन सेंटर्स पे, जिससे उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है। और पोस्ट 1990 में लिबरलाइजेशन हुआ, जिसकी रैपिड ग्रोथ की वजह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ डेवलप हुई। और जो लोगों का बिजनेस से जो शिफ्ट स्टार्ट हुआ उन लोगों का, कि मतलब बिजनेस नहीं करेंगे, हम सर्विस करेंगे, इंफॉर्मेशन बेस्ड इकोनॉमीज हो गई हमारी। अब अगर हम लोग देखते हैं, लास्ट टॉपिक देखते हैं, तो कंटेम्प्रेरी अर्बनाइजेशन है। तो आज के जो टाइम पीरियड में जो इंडिया में अर्बनाइजेशन चल रहा है वो एक रैपिड पेस पे चल रहा है। जो सिटीज़ हैं जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और दिल्ली में हमें एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे कि किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सर्विस इंडस्ट्रीज की वजह से। ये जो ग्रोथ और जो चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ओवर क्राउडेड, ये सब चीज़ें तो हमें देखने को मिलती हैं अर्बनाइजेशन के साथ, की नई नई चीज़ें आ रही हैं, पर इनके साथ एक चैलेंज खुद साथ में लेकर आते हैं, जिसका नाम है ओवर क्राउडिंग, स्लम, पॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा स्लम इंडिया में है। आप ये बात समझ सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। तो ये एक फर्स्ट टॉपिक था हमारा अर्बनाइजेशन इन इंडिया का। आप मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी, और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उन लोगों को ये कंटेंट मिल पाए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।